गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट नंबर 2 डाटाबेस के अंदर अंडरस्टैंडिंग करेंगे व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज नो एसक्यूएल, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज बेस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। ओके, सो डाटाबेस का जो बेसिक फंडामेंटल है, ये आज के 3 टॉपिक है। माने आप एक बिग टॉपिक की तरह भी ले सकते हैं। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या देखा था, व्हाट इज अ सिस्टम डिजाइन, उसके बाद सर्वर फुल सर्वरलेस आर्किटेक्चर, बेसिक ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस एंड थ्रेड्स, एंड देन द नेटवर्किंग के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, तो आज हम अदर यूनिट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट स्पेशली डाटाबेस के ऊपर काम करेगा। डाटाबेस का रोल क्या होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, साइट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, वो हम आज जानने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले 2 एग्जांपल लेके ही हम सब कुछ समझना ट्राई करेंगे। एक एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, और दूसरा एग्जांपल है आप कोई ज़ोमैटो फूड डिलीवरी ऐप ले लो या फिर कोई स्विगी फूड डिलीवरी ऐप ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है? तो दोनों के अंदर में जो डिफरेंस है, दोनों में से क्या, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है? चलो अभी नहीं। तो ये दोनों एग्जांपल को साथ में हम रखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज अ एसक्यूएल एंड व्हाट इज अ नो एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डाटाबेस। ओके, मींस इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम सब कुछ डाटा एंट्री होगी, लाइक रो होगी और कॉलम होगी। रो को हम कहेंगे टपल और कॉलम को हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। ओके, एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा। And we know that fixed structure माने schema. Schema means all over design of your database. Okay. Now, what is a NoSQL? NoSQL means not only SQL. This is a not a form of structured format. This is a stored in a more flexible माने key value pair. Okay. Uh, Now difference are clear. But SQL का यूज हम कब करेंगे और नो एसक्यूएल का यूज हम कब करेंगे, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब एसक्यूएल है, उसके अंदर हमें कब यूज करना चाहिए, तो कि आप बैंकिंग सिस्टम या फिर फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर जो यूजर का डाटा है, वो कभी भी उसको लीक नहीं होने देना, या फिर उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। उसके यूजर के ईच एंड एवरी डाटा को हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हम एसक्यूएल का यूज करेंगे। कंसिस्टेंट चाहिए, आइसोलेट चाहिए, ठीक है, तो हम एसक्यूएल का यूज करेंगे। तो बेसिकली जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एसक्यूएल डाटाबेस को यूज करती है। नाउ नो एसक्यूएल डाटाबेस, बेसिकली नो एसक्यूएल डाटाबेस है ना, वो रियल टाइम अपडेट जब हमें चाहिए तब हम यूज कर सकते हो। जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप है, स्विगी है, वो सब कुछ नो एसक्यूएल डाटाबेस यूज करती है। वाई? उसके अंदर हमें एक्चुअली कंसिस्टेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर हमें कंटिन्यूटली चाहिए। यस, कंटिन्यूटली। ओके, सो सबसे पहले हम एसिड प्रॉपर्टी एंड बेस प्रॉपर्टी समझते हैं। एसिड प्रॉपर्टी एंड बेस प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, सो एसिड प्रॉपर्टी के अंदर ए ए माने एटोमिसिटी, सी माने कंसिस्टेंसी, आई माने आइसोलेशन एंड डी माने ड्यूरेबिलिटी। हम सभी टर्म के ऊपर डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? सपोज टू डू, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो ट्रांजेक्शन फुल्ली होगा या फिर नहीं होगा। सपोज टू डू, इंटरनेट चला गया तो 0% होगा, या फिर होगा तो फुल्ली होगा। ऐसा तो नहीं होगा आपने आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर किए, तो बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइदर फुल्ली कंप्लीट ट्रांजेक्शन होगा या फिर 0% होगा। ऐसा तो नहीं होगा 5,000 हो गया और 5,000 नेट आने के बाद होगा। ठीक है, तो एटोमिसिटी, आइदर ऑल ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी इन डाटाबेस और नॉट। नाउ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? सपोज टू डू, आपके खाते में 10,000 रुपीज थे और आपके फ्रेंड के खाते में भी 10,000 रुपीज। नाउ आप 5,000 रुपीज ट्रांसफर करते हो टू योर फ्रेंड अकाउंट, तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5,000 रिमूव हो जाएगा। मीन्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5,000 रिमेनिंग वैल्यू है, और आपके फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट के अंदर 5,000 एड हो जाएंगे, मीन्स 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंसिस्टेंसी। दोनों साइड कंसिस्टेंट होना जरूरी है। नाउ आइसोलेशन, व्हाट इज आइसोलेशन? वी नो दैट आइसोलेशन मीन्स protect from other, means you have
supposed to do in every time multiple transactions may execute concurrently. The system guarantees that for every pair of transaction Ti and Tj. Now Tj finished execution before Ti start and Tj start execution after Tij. This is not important. आपको कैसे याद रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आइसोलेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है? तो कोई ट्रांजेक्शन दूसरों के ट्रांजेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं खड़ा होना चाहिए। नाउ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है? इफ द वंस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट द डाटा विल बी सेव्ड इवन इफ द सिस्टम क्रैश। ओके, आपने एक बार ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस शोकेस होना जरूरी है। इवन इफ बैंक सर्वर के अंदर कुछ भी हो, डाउन हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आपके खाते में से दूसरे के बैंक अकाउंट में चले गए तो कंपलसरी है वो शोकेस होना चाहिए। नाउ बेस प्रॉपर्टी, बेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बेसिकली अवेलेबल मींस सिस्टम। बेस प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 3 टर्म है, बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट एंड ई माने इवेंचुअली कंसिस्टेंट। बेसिकली अवेलेबल मीन द सिस्टम ऑलवेज रनिंग इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, latest data is not ready. Okay, system will still give you some responses if it will not crash. Now basically availability मतलब क्या है? अगर सिस्टम क्रैश है फिर भी वो सिस्टम अपना ओल्ड डाटा शोकेस करेगी। सपोज टू डू जोमेटो के अंदर कोई नेटवर्क इश्यू आ गया या फिर सर्वर डाउन, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? कोई मंचूरियन की प्राइस सबसे पहले 170 थी, अब उस उन लोगों ने या फिर आइदर प्लस किया है, नेगेटिव किया है और पॉजिटिव किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? थोड़े समय बाद वो आपको दिखाई देगा, लेकिन जो ओल्ड वैल्यू है वो तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि जोमेटो का सर्वर डाउन है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आपको जो ओल्ड वैल्यू है वो तो डेफिनेटली दिखाई देगी। बेसिकली अवेलेबल। नाउ सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट स्टेट मतलब क्या है? द डाटा माइट चेंज ओवर अ टाइम, मे बी डाटा हैज नॉट रीच्ड ऑल सर्वर येट बट इट विल, the system is always working in the background to fix it. Okay, now eventually consistent, eventually consistent मतलब क्या है? अगर सर्वर डाउन है तो थोड़े समय बाद वो कंप्लीटली आपको दिखाई देगा, जो चेंजेस हुआ है वो थोड़े समय बाद कंप्लीटली दिखाई देगा। ठीक है, सो बेसिकली अवेलेबिलिटी, सॉफ्ट स्टेट एंड इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो आप दोनों डिफरेंट में से पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई कंसिस्टेंट चाहिए एंड आइसोलेशन चाहिए एंड ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको एसिड प्रॉपर्टी यूज करनी है। यस, एंड मोस्ट प्रोबेबली एसक्यूएल है वो एसिड प्रॉपर्टी यूज करता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये वीडियो का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आपको यही मेन पॉइंट है। एसिड प्रॉपर्टी है वो एसक्यूएल यूज करता है एंड बेस प्रॉपर्टी है वो नो एसक्यूएल यूज करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि एसक्यूएल के अंदर हमें क्या चाहिए? स्ट्रिक्ट है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है एंड उसके अंदर हमें कंसिस्टेंट चाहिए एंड आइसोलेशन चाहिए फ्रॉम अदर। एंड नो एसक्यूएल के अंदर हमें क्या चाहिए? लाइव अपडेट चाहिए, ठीक है। सो बेस प्रॉपर्टी यूज करता है। हाँ, सर्वर डाउन है तो थोड़े समय के लिए जो ओल्ड उसके पास वैल्यूज है, ओल्ड डाटा है, वो शोकेस करेगा, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद अगर नेटवर्किंग के अंदर आ जाता है, मतलब कि पर्टिकुलर वर्केबल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? इवेंचुअली कंसिस्ट मतलब करेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली यही टर्निंग पॉइंट है एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी एसक्यूएल यूज करता है एंड बेस प्रॉपर्टी नो एसक्यूएल यूज करता है। नाउ एसिड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम एंड नो एसक्यूएल बेस प्रॉपर्टी माने उसके अंदर क्या आएगा? जोमेटो फूड डिलीवरी है, कोई भी फूड डिलीवरी लाइव ऑपरेशन है, ओके, एप्लीकेशन, वो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर बेसिक टर्म समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू इस सीरीज में करेंगे। सीएपी थियरम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट and PACELC theorem is also important. The upgraded version of CAP theorem and in memory database and so forth. ठीक है, so हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।